दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं, बुमराह कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद खौफनाक गेंदबाजी से लंका को तहस नहस करते हुए टीम इंडिया ने बड़ी शान से फाइनल में जगह क्या बनाई। पूरी दुनिया में तो हाहाकार ही मच गया, यहाँ तक कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी हैरान रह गए। यहाँ अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जहाँ टीम इंडिया को जमकर सराहा, तो वहीं धोनी, जयसूर्या से लेकर जयवर्धने और अख्तर ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी अपनी नुकसान नहीं रोक पाएंगे। और तो आखिर क्या कुछ रहा है टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, अय्यर और गिल में कौन सा मैन ऑफ द मैच का असली हकदार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करना उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बना गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों की बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के दो सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से पथुम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के दो अन्य बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने से लेकर सदीरा समर विक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका ने 3 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए, पवेलियन लौट गए और उनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका था। तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो यह था कि स्कोर बोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इतना फुटबॉल बना दिया था कि जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। यह देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कोई खुश था तो कोई निराश था। सबसे पहले तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या बॉलिंग हुई है, क्या बैटिंग हुई है, वाह, हर एक क्षेत्र में भारतीय टीम ने इस कदर परेशान प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है कि यह इतिहास की सबसे खतरनाक टीम है। कोहली, गिल, अय्यर, सिराज, हर किसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार 7 वर्ल्ड कप मैचों में 7 जीत, यह दिखाता है कि भारतीय टीम इस बार किस इंटेट से मैदान में उतरी है। आप सभी और पूरे देश को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ तक कि शोएब अख्तर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि इस बार के वर्ल्ड कप में यदि किसी टीम को अभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देनी हो तो वो आप आंख मूंद कर टीम इंडिया को देंगे। न केवल उनका हर एक खिलाड़ी फॉर्म में, बल्कि वो मैदान पर दूसरी टीमों को बेरहमी से एक तरफा तरीके से हरा रहे हैं। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। मैं खुद अभी तक भारत का प्रदर्शन देखकर हैरान हूँ। एक भी ऐसा क्षेत्र मुझे नहीं मिला जहां मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर सकूं। सलूट है इस भारतीय टीम को। जी हां दोस्तों, अब तो पाकिस्तान भी भारत की मुरीद हो गई है, लेकिन लंका के दिग्गज सनत जयसूर्या का ही दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसी विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज है ही, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह का साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी वानखेड़े में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। यहाँ तक कि महिला जयवर्धने तो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कह दिया कि अब तक हम हारे थे, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बुरी हार है। इसने हमारे मनोबल को तोड़ दिया है और हमारे कॉन्फिडेंस को इतना हर्ट किया है कि शायद वो इतना जल्द दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा। भारतीय टीम ने मेरी सोच से कई गुना बेहतर खेला है। न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी, जो अधिकांश मौकों पर उनकी कमजोरी साबित होती थी। उन्होंने दिखाया कि इस वर्ल्ड कप में वो कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता अब उन्हें कोई हरा पाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अंत में धोनी ने जो कहा वो तो दिल छू गया। उन्होंने कहा कि 7 मैच 7 जीत, ये तो केवल शुरुआत है। टीम इंडिया ये कारवां तो अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ ही रुकेगा। ऐसा मेरा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मानना है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, ये भारतीय टीम इस बार एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतरी है और हमारे लड़के ऐसा कर रहे हैं। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बस उन्हें किसी की नजर न लगे और हमारा यह सफर वर्ल्ड कप के साथ ही समाप्त हो। तो दोस्तों, सच में हर कोई भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीतेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, विकेट 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 रोहित के भूखे शेर बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया। तो लसित मलिंगा की तो आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि अब उनकी लाजवाब गेंदबाजी पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े गेंदबाज शोएब
अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर मलिंगा तक ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है बुमराह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी पर वसीम अख्तर और मलिंगा का रिएक्शन, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बनाए गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से प्रथम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ, करुणारत्ने से लेकर सदीरा समरविक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और इनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका है। तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो ये था कि स्कोरबोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इन्होंने फुटबॉल बना दिया था, जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, खासतौर पर पाकिस्तान और लंका में, जहां अब उनकी गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया के दिग्गज भी हैरान और परेशान नजर आए। सबसे पहले तो लंकाई दिग्गज लसिथ मलिंगा का दिल टूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसी विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज हैं ही, उसका संतुलन, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह के साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी मॉडर्न जमाने में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निराश मलिंगा ने भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तानियों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह जिस तरीके से पेस स्विंग से उन्होंने लंका को बर्बाद किया है वो काबिले तारीफ है। उनकी गेंद में वो स्विंग और लाइन लेंथ थी जो किसी भी बल्लेबाज को नाच नचाने के लिए काफी है। बुमराह का तो मैं मुरीद था, लेकिन सिराज ने वानखेड़े जैसे मैदान पर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है, वो बुमराह से भी खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लगा कि आज लंका तो 20 रन भी नहीं जोड़ पाएगी। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो केवल वही नहीं, वसीम अकरम भी इन दोनों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका कहना है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में बुमराह और सिराज सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं और यदि उन्हें शमी का साथ मिल जाए तो फिर सामने वाले टीम की शामत आना तो तय है। भारतीय गेंदबाजी सबसे ज्यादा निखर कर सामने आई है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इन गेंदबाजों के सामने टिक पाना तो किसी भी टीम के बस की बात नहीं हो पा रही है। लंका के बल्लेबाज इतने कमजोर नहीं थे जितना उन्होंने इन्हें बना दिया। मैं अभी भी हैरान हूं कि आखिर वो इतनी लाजवाब गेंदबाजी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया हैरान है भारत का जलवा देखकर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि किसे दिया जाना चाहिए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब रोहित शर्मा के मना करने के बावजूद रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया, तब कप्तान का गुस्सा भी जडेजा पर फूट पड़ा था। नतीजा हुआ कि उसके बाद तो मोहम्मद शमी भी अपना विकेट गंवा बैठे, तो रोहित शर्मा और कोहली अपना आपा ही खो बैठे थे और जडेजा को गुस्से में उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब रोहित की बात को जडेजा ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया? आखिर जडेजा की हरकत पर रोहित ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया? उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अय्यर, गिल और कोहली में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच का महामुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ थे मोहम्मद शमी। आखिरी ओवर कितना जरूरी होता है ये बात तो आप भी जानते हैं। इस कारण कप्तान रोहित ने पवेलियन से ही इशारा किया कि रविंद्र जडेजा आप ही पूरी 6 गेंदें खेल लें। लेकिन कप्तान और पूरी टीम इंडिया का प्लान साफ था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए थे। लेकिन हर कोई तो उस वक्त दंग रह गया जब पहली ही गेंद पर 2 रन चुराने के बाद ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल ले लिया। उनकी ये हरकत देखकर तो रोहित भी नाराज हो गए थे। जडेजा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और इशारों ही इशारों में कह दिया कि ये आपने
ने क्या कर दिया। यहाँ तक कि उनके पीछे बैठे पूरी भारतीय टीम का मनोबल डाउन हो गया था। कोई भी जडेजा से बिल्कुल खुश नहीं था और आखिर इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। जडेजा की गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ी, क्योंकि अगली ही गेंद पर शमी का विकेट गिर जाता है तो फिर उनके आउट होने के बाद बुमराह को बल्लेबाजी करने आना पड़ा।